हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित वेकरिया फ्रॉम सक्सेस कोचिंग क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ फूड चेन इन चैप्टर 15 चैप्टर 15 में हमने 2 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट 3 में आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू में डिस्कशन किया था हमने कि भाई व्हाट इज़ फूड चेन क्या होता है, व्हाट इज़ ऑटोट्रोप लेवल, टॉपिक लेवल, उसके बारे में बात की थी। बड़ा के टॉपिक लेवल क्या था उसके बारे में बात की थी। नाउ आगे बढ़ते हैं 15 चैप्टर में। तो आज का नया क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ट बाय फूड वेब। ठीक है, आगे बढ़ूँ उससे पहले मैंने फिर से बोल रहा हूँ, आगे के 2 पार्ट देख लेना बराबर, फिर 3rd पार्ट देखना, और उससे भी पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 14 का वीडियो तैयार है मेरे चैनल पे, तो वो देख लेना। साइंस स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 14 का वीडियो मैंने डाल दिया है, तो वो एक बार देख लेना जो आपने ना देखा हो। और अगर आप मेरा वीडियो डेली बाय डेली फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे आपको मेरे अच्छे वीडियो मिलते रहे। ठीक है, ना बढ़ते आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का वो है व्हाट इज़ मीन्ट बाय फूड वेब। अभी हमने लास्ट पे डिस्कशन किया था वो था फूड चेन, अभी ये फूड वेब बराबर। लास्ट में डिस्कशन था वो था फूड चेन, नाउ अभी आ रहा है फूड वेब। ठीक है, ना व्हाट इज़ फूड वेब? इट इज़ एन internal connection of various food chain associated with various topic level working in an ecosystem। यानी कि ये सब क्या दिखाता है, फूड वेब क्या दिखाता है कि भाई अलग अलग फूड चेन का क्या है कनेक्शन, कि भाई अलग अलग फूड चेन का एसोसिएटेड, यानी कि सभी फूड चेन जब इकट्ठा होती है उसका कनेक्शन क्या है, वो क्या दिखाएगा हमको, फूड वेब दिखाएगा। ठीक है, यानी कि फूड वेब पूरे इकोसिस्टम पे लागू पड़ेगा। फूड वेब पूरे किस पे लागू पड़ेगा? पूरे इकोसिस्टम पे लागू पड़ेगा। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानते हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। बराबर, हम जानते हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म को 1 से 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उसको खा सकते हैं। विच इज टर्न आर ईटन बाय सेवरल ऑर्गेनिज्म। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन क्या थी? स्ट्रेट थी। द रिलेशन कैन बी शोन ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन, यानी वहाँ पे क्या बनती, ब्रांच बनती थी। याद रखना भाई खास कि भाई फूड चेन थी वो स्ट्रेट लाइन थी, फूड वेब में क्या बनेगी, ब्रांच बनेगी, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खाएंगे, यानी कि वहाँ पे क्या बनेगी, ब्रांचिंग होगी, और वो ब्रांचिंग को हम बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। फूड चेन होती है वो स्ट्रेट में होती है, यानी एक से दूसरे में तीसरे में, पर यहाँ पे क्या होगी, ब्रांच होगी, जिसको हम क्या बुलाएंगे, फूड वेब बुलाते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, फूड वेब। ओके, इट इज़ नोन एज फूड वेब, यानी वहाँ पे क्या बनती है, ब्रांच, डिफरेंट ब्रांच बनती है। आपके सामने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि पूरी क्या हुई, ब्रांच हुई, सब अपने खाने पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी क्या बन रहे हैं, नेटवर्क बन रहा है, पूरा कनेक्शन बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, ये हुई व्हाट इज मीन्ट बाय फूड वेब। बहुत छोटा है कि भाई फूड वेब क्या होता है पूरे इकोसिस्टम पे, कि भाई फूड चेन का क्या कनेक्शन है, उसके बाद दिखाता है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म को 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बराबर। स्ट्रेट लाइन यानी फूड चेन जो हम लास्ट पे डिस्कशन किया था, ये क्या होता है, फूड वेब। ओके, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन इज डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइफ सिस्टम बराबर, ये डायरेक्ट ऑर्डर है। फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ मेनी फूड चेन, यानी क्या ये कॉम्प्लेक्स है, कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। फूड चेन इसे डायरेक्ट है, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। देयर इज नो इनडायरेक्ट कनेक्शन इन द फूड चेन, यहाँ पे इनडायरेक्ट कनेक्शन किसी का होता नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। देयर आर मेनी इनडायरेक्ट कनेक्शन इन अ फूड वेब, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है फूड वेब के। ठीक है, फूड चेन में कोई भी इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर फूड वेब में इनडायरेक्ट कनेक्शन है। इफ ऑर्गेनिज्म डाइज इन इट द होल चेन गेट इफेक्टेड बराबर, जो इसमें एक ऑर्गेनिज्म डेथ हो गई है, एक की किसी की डेथ हुई तो इस पर ये फूड चेन चलेगी। इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज डाई इन देन देर इज नो इफेक्ट अकर्स इन अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड वेब बराबर। यहाँ पे एक मरता है दूसरे पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मरेगा तो दूसरे पे वो इफेक्ट करेगा नहीं। यहाँ पे एक फूड चेन में सपोज कि एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो वो पूरे फूड चेन को इफेक्ट करेगा, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मरेगा तो वो पूरी फूड वेब को डिस्टर्ब करता नहीं है। ठीक है, देर इज मैक्सिमम 5 to 6 पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज, यहाँ पे कितनी आती है, 5 से 6 पॉपुलेशन आती है। मैनी पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज आर इन इट, यानी कि सभी पॉपुलेशन किस में आती है, फूड वेब में आती है। क्या क्या डिफरेंस हुआ,
पहले फूड चेन कैसा है, डायरेक्ट है, फूड वेब कैसा है, इन कॉम्प्लेक्स है, बराबर। फूड चेन में कभी भी इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, फूड वेब में इनडायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो फूड चेन को वो इफेक्ट करेगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो वो फूड वेब को डिस्टर्ब करेगा नहीं। और इसमें लिमिटेड पॉपुलेशन होती है, बराबर, पर बहुत सारी पॉपुलेशन किस में होती है, फूड वेब में होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। दिस इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज मीन्ट बाय एनर्जी फ्लो, डिस्क्राइब बाय ड्रॉइंग डायग्राम। आपको डायग्राम नहीं पूछते, खाली थियरी पूछते हैं कि व्हाट इज मीन्ट बाय एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी फ्लो मतलब क्या होता है। द एनर्जी स्टोर्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर इज ट्रांसफर टू डिफरेंट टॉपिक लेवल थ्रू द फूड चेन इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि भाई जो अपना खाना खुद बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो अपना खाना क्या बना खुद बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। यानी कि एनर्जी प्रोड्यूसर से डिफरेंट टॉपिक लेवल में जाएगी, बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बुलाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। हुआ क्लियर कि भाई एक प्राइमरी में क्या होगा, प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाएगा, फिर उसको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खाएंगे, तो क्या हुई, फूड चेन हुई। फूड चेन को हम दूसरा नाम क्या देंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी भी उसको हम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। फ्रॉम द एनर्जी द फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकेम क्लियर। इसमें दो थिंग पे डिपेंड करता है। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शन। खास याद रखना कि भाई फ्लो ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी फ्लो होना वो कैसा होता है, यूनि डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है। ऑलवेज याद रखना, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एनर्जी हमेशा फ्लो होगी, यूनि डायरेक्शन। फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में ये एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रोप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू हर्बीवोरस, डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रोप्स, बराबर। यानी कि कभी भी वो एनर्जी हर्बीवोरस में से ऑटोट्रोप्स वापिस आएगी नहीं। एक बार एनर्जी ऑटोट्रोप्स यानी प्लांट्स में से हर्बीवोरस में चली गई, एक बार एनर्जी ऑटोट्रोप्स में से हर्बीवोरस में चली गई, यानी सपोज कि घास की एनर्जी काउ में चली गई तो वापस वो एनर्जी नहीं आएगी, रिवर्स नहीं आएगी। एक बार वहाँ से चली गई तो कैसी होती, वो यूनि डायरेक्शन, उसकी एक ही डायरेक्शन होती, वापस आती नहीं है, ठीक है। एज इट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस टॉपिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, बराबर। यहाँ पे कभी भी एनर्जी वापस आएगी नहीं, ठीक है। द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट्स डाइमिस्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। हम जानते हैं, हम लास्ट लेक्चर में बात की थी कि भाई जब भी एनर्जी एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रही है, जब भी एनर्जी एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रही है तो 100% एनर्जी में से 100% एनर्जी में से खाली 10% एनर्जी आगे बढ़ती है। 100% एनर्जी में से खाली 10% एनर्जी आगे बढ़ रही है, बाकी 90% एनर्जी क्या जा रही है, लॉस्ट फॉर्म में निकल जा रही है। वो एनर्जी कुछ काम नहीं आ रही है, वो 90% एनर्जी क्या जा रही है, लॉस्ट ही जा रही है। यानी कि एक एनर्जी दूसरे स्टेट में जाएगी तो 10% ही खाली आगे बढ़ेगी, बाकी कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। Another aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our body through the food chain. दूसरा ये है भाई कभी कभार क्या होता है, बाय फूड चेन हार्मफुल केमिकल भी हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ओके। ये डिस्कशन हुई एनर्जी फ्लो की, बराबर। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी फ्लो, डिस्क्राइब इट, डायग्राम में समझाया हमने। ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज मीन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मीन्ट बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग पॉइजनस और नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इन ऑर्गेनिज्म, कि भाई जो पॉइजनस हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आता है 1 मार्क्स में। व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्या होता है उसका मीनिंग हम बोलते हैं कि भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो भाई जो पॉइजनस थिंग है जो कैसी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बराबर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, सुनो खास ध्यान से, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसका भी डिकम्पोजिशन पॉसिबल ना हो, जिसका भी क्या ना हो, डिकम्पोजिशन पॉसिबल ना हो, जिस चीज़ का डिकम्पोजिशन पॉसिबल ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल। यानी जो पॉइजनस है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है जो हमारे खतरनाक है, ऑफ ईच
ऑफ ईच सब्सटीट्यूएंट टॉपिक लेवल, यानी कि हर एक टॉपिक लेवल को दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो चीज़ पॉइजनस है और कैसी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसका भी डिकम्पोजिशन पॉसिबल ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात हुई व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कभी कभार 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन वो ये है, मेंशन द रीज़न ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैसे होता है उसका रीज़न समझाओ। ठीक है, हमने डिफिनेशन पढ़ ली कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अभी ये क्यों होता है उसके बारे में हमको समझाना है कि भाई ये क्यों होता है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड आर यूज टू प्रिवेंट वेरियस क्रॉप्स फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट। हम जानते हैं कि भाई हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दवा यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड, दूसरा होता है इंसेक्टिसाइड, वो हम डालते हैं क्रॉप्स में क्या करने के लिए कि भाई वो कभी भी डिजीज से हार्मफुल हो नहीं, कि उसको भी इंसेक्ट से कुछ हो नहीं, बराबर। हम इंसेक्ट से बचाने के लिए और दवा यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक होता है पेस्टिसाइड, दूसरा होता है इंसेक्टिसाइड्स, हम जानते हैं, बराबर। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, जो हम यूज़ करते हैं ये दो, फर्स्ट है पेस्टिसाइड, दूसरा इंसेक्टिसाइड, वो दोनों कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, यानी कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये दो वाले, बराबर। पेस्टिसाइड दूसरा है इंसेक्टिसाइड्स, दोनों कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, बराबर, यानी कि उसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। केमिकल डिजोल्व इन अ रेन वाटर, वो क्या होता है, ये दो केमिकल वो किसमें मिक्स होंगे, वो मिक्स होंगे रेन वाटर में। एंड पर्क्यूलेट इन सोइल, यानी कि वो सोइल में क्या होगा, फैलेंगे, बराबर। जो हमने क्या डाला था, जो हमने दवा डाली थी प्लांट्स में, वो प्लांट्स में दवा किस में मिक्स होगी, रेन वाटर में मिक्स होगी और वो एयर में फैलेगी। और फ्लोस विथ वाटर एंड गोस इनटू लेक्स, यानी कि वो पानी कहाँ पे जाएगा, वो सब पानी कहाँ पे जाएगा, लेक्स में जाएगा, यानी लेक्स भी पूरा क्या होगा, पोल्यूटेड होगा। पहले हमने क्या डाला प्लांट्स में और इंसेक्ट में क्या डाला, प्लांट्स क्रॉप्स में हमने क्या डाला, हमने दवा डाली है, किससे बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए या फिर इंसेक्ट से बचने के लिए, बराबर। फिर वो दवा क्या करेगी, रेन वाटर में मिक्स होगी, फिर वो सोइल में मिक्स होगी और किस में फ्लो होगी, लेक में फ्लो होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब दिस केमिकल ऑफ द सोइल एंड केमिकल्स फ्रॉम लेक्स इनटू एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स। फिर वो क्या करते हैं कि भाई वो एनिमल्स, हम जानते हैं एनिमल्स क्या करते हैं, लेक्स पे पानी पीने आएंगे, बराबर। तो वो केमिकल जो कचरा था, जो हमने दवा डाली थी प्लांट्स में, वो केमिकल कहाँ पे आ गया, लेक में आ गया है बाय सोइल, पानी के फ्लो से, पानी के फ्लो में साथ में वो आ गया है, लेक में आ गया है, यानी कि वो लेक में पानी जब एनिमल्स पिएगा तो वो एनिमल्स को भी क्या करेगा, हार्मफुल करता है। ठीक है, दस दिस केमिकल एंटर इन फूड चेन एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन ईच टॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन सक्सेसिवली, यानी कि वो जो दवाई थी किस में हमने प्लांट्स में ऐड, क्रॉप में ऐड की थी, बराबर। दवा जो हमने ऐड की थी क्रॉप्स में, किससे बचने के लिए, डिजीज से बचने के लिए और इंसेक्ट से बचने के लिए, वो किस में मिक्स हुई, रेन वाटर में मिक्स हुई, वो पानी में चली गई, पानी से वो कहाँ गई, लेक में गई, लेक में कौन पानी पीने आया, कोई एनिमल्स पिएगा, बराबर। तो वो दवा उस एनिमल्स के पेट में जाएगी, बराबर। वो दवा किस में जाएगी, वो एनिमल्स के पेट में जाएगी, फिर वो एनिमल्स को कोई और खाएगा तो वो दवा उसमें जाएगी, यानी दवा क्या करती रहेगी, दवा चलती रहेगी, यानी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाएगी, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। If any food chain human beings at the top position, so this chemical get accumulated maximum in human body, यानी कि वो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी बॉडी होगी उसमें वो केमिकल क्या होगा, इकट्ठा होने से, यानी वहाँ पे क्या होगी, बीमारी हमको होने लगेगी। ठीक है, ये हुआ मेंशन रीजन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आज हमने कितने आंसर किए, फर्स्ट किया व्हाट इज़ फूड वेब, ना उसके बाद किया डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, उसके बाद बात की बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसके बाद बात की हमने रीज़न बिहाइंड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।